हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पवन फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक टाइम एंड वर्क के साथ हाजिर हूँ। आज हम टाइम और वर्क के क्वेश्चंस लगाएंगे और उसमें नए कंसेप्ट सीखेंगे। जिस मेथड से आप करते हो वो मेथड नए अपना के हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स निकालेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ टाइम और वर्क कैसे होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ पर्सन नंबर ऑफ डेज। देखो, टाइम और वर्क में क्या होता है, जितने आदमी होते हैं उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है नंबर ऑफ डेज। जितने ज्यादा आदमी होंगे वो काम उतना ही जल्दी होगा, मतलब जितना ज्यादा आदमी होंगे तो टाइम उतना कम लगेगा। तो टाइम नंबर ऑफ पर्सन के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, मतलब उल्टा हो गया। मतलब ज्यादा आदमी है तो कम टाइम लगेगा और कम आदमी है तो ज्यादा टाइम लगेगा। आ गया समझ में? ये टोटल वर्क टोटल वर्क को हम क्या मान लेते हैं, यूनिट के बराबर। हम जिस तरीके से हम करेंगे टोटल वर्क को हम यूनिट के बराबर मानेंगे। 1 यूनिट इक्वल टू होता है 100%। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन लेंगे, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही नंबर ऑफ डेज व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी बोले तो कार्य करने की क्षमता। जितने ज्यादा दिन लग रहे हैं उतनी ही उसकी एफिशिएंसी कम है, और अगर दिन कम लग रहे हैं, दिन ज्यादा लग रहे हैं तो एफिशिएंसी कम होगी, और दिन कम लग रहे हैं तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है, और टाइम निकालने का डेज एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ डेज मतलब कि हमें टाइम निकालना हो किसी को कितना टाइम लग रहा है, तो नंबर ऑफ डेज निकालने का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आदमी ज्यादा है तो डेज कम लगेंगे, और डेज ज्यादा है तो आदमी कम लगेंगे, आदमी ज्यादा लगेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डेज व्युत्क्रमानु होते हैं एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी जितना ज्यादा टाइम लग रहा है एफिशिएंसी उसकी उतनी कम होगी, कार्य करने की क्षमता उतनी कम होगी। और एफिशिएंसी अगर कार्य की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतने दिन कम लगेंगे। नंबर ऑफ डेज मतलब काम कितने दिन में हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। इसके अब इन्हीं पे बेस पे हम क्वेश्चन लेते हैं, तो आप देखिएगा। ओके, उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके सामने एक सवाल दे रखा है कि एक काम किसी काम को 30 दिन में काम कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में काम पूरा करता है। तो उसमें मतलब ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, भाषा का लैंग्वेज का मैंने प्रयोग नहीं किया है। दूसरे तो सवाल इसमें दे रखा है कि दोनों साथ काम कितने दिन में कर सकते हैं, और अगर ए 8 दिन काम करता है, दूसरे सवाल में क्या देगा, एक 8 दिन काम करता है उसके बाद बी भी उसके साथ काम करता है, तो अब दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको दे रखा है ए 30 दिन में काम कर सकता है, हम बिना कैलकुलेशन सीधा डायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। ए कितने दिन में, देखो आप पहले सबसे पहले ए कितने 30 दिन में काम कर रहा है, बी कर रहा है 20 दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आएगा इनका, 30 और 20 का 60 एलसीएम आएगा। तो ये इसका कितने बराबर हो रहा है, 30 से डिवाइड करेंगे कितना 2, 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितनी, ये होती है इनकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो अब पूछ रहा है, और ये हमारा टोटल वर्क यूनिट, टोटल वर्क किसको बोलते हैं, टोटल वर्क, ये एफिशिएंसी होगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था
नंबर ऑफ डेज निकालने का, नंबर ऑफ डेज निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, समझाया था, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता। तो टोटल वर्क कितना है 60 है अपना, और दोनों मिलके काम करेंगे तो दो इसकी क्षमता है और 3 इसकी क्षमता है, टोटल हो गई 5, दोनों की 5 होगी ना, दोनों की 5 क्षमता हो गई। पहले एक आदमी ये दो एफिशिएंसी दुगना काम कर रहा था, तो ये 3 गुना, तो दोनों की एफिशिएंसी होगी 5, मिलके 5 गुना वो काम करेंगे ना, तो दिन कितना आ गया 60 में 5 का डिवाइड करेंगे कितने दिन आ गए 5 और 2 12 दिन में ये पूरा कर लेते हैं काम। और अगर आप बेसिक मेथड से निकालते हैं तो 1/30 वही करते हैं, और 1/20 ये इनका लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आता है 2 3 डेज में उल्टा हो जाता है ये 60/5 बराबर 12 डेज। ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो पहले का हमें सवाल मिल गया, दोनों कितने दिन में काम करेंगे 12 दिन में, 12 दिन में काम कर लेंगे। तो दूसरा हमें पूछ रहा है, पहले का आंसर आ गया 12 दिन, दोनों मिलके काम करेंगे 12 दिन में। दूसरा हमें सवाल बोल रहा है ए 8 दिन में काम करता है, तो उसके बाद बी भी 7 काम करता है, तो अब कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ठीक है, इसको भी हम बना लेते हैं। देखो दूसरा सवाल कह रहा है 8 दिन काम करता है, ए ने कितने दिन काम किया 8 दिन काम किया, 8 दिन काम किया तो उसने कुछ तो काम किया होगा ना, तो ये क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 2, तो 8 दिन इसने काम किया तो 16 इसने काम कर लिया। बचा कितना, टोटल हमारा काम कितना था, रिमेनिंग वर्क, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आर का रिमेनिंग वर्क का, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया 60 में से कितना काम मतलब 8 दिन में ए निकल लिया, ए ने 8 दिन में कितना 16 काम किया, तो बचा कितना 44। अब दोनों 8 दिन के बाद बी आ जाता है, तो दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 और 3 कितनी होगी 5, तो दोनों मिलके काम कितना करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे 44 हमारा काम बचा हुआ था, तो टोटल वर्क ये बचा हुआ है, और दोनों की क्षमता कितनी होगी 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और बचा 4। ये इतने दिन में ये दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों अगर अब पूरा काम कब होगा कंप्लीट काम, टोटल वर्क कितने दिन में हो जाएगा, तो दोनों ये इसको 8 दिन इसने ए ने काम किया, बचा दोनों ने कितना काम 8 दिन 4/5, तो 8 नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो गया 8, और ये 8/4, तो 16 दिन में वो काम हो जाएगा, 16 दिन 4/5 दिन में वो काम हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। कुछ और दिक्कत है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और कम, हमारा ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, तो आपको और समझ में आ जाएगा। मैंने डेटा वही रखा है, और बस क्वेश्चन की भाषा थोड़ी चेंज कर दी है। डेटा वो है कि ए 30 दिन में काम कर सकता है, बी 20 दिन में काम कर सकता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, दोनों कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद बी साथ छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को ए 4 दिन में पूरा करता है, तो बी ने कितने दिन काम किया। तो हमें ये सवाल पूछा है, कुछ नहीं पूछा है कि दोनों ने कुछ दिन काम किया, वही डाटा है अपना, ए 30 बी 20, दोनों का लघुत्तम ले लिया 60। ठीक है, दोनों की क्षमता आ गई 2 और 5, वो 2 और 3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मतलब कि ए ने कुछ दिन काम किया, दोनों का हमें टाइम नहीं दे रखा कि इन्होंने कितने दिन काम किया, दोनों मिलकर कुछ दिन काम किया, उसके बाद बी छोड़ देता है, तो ए 4 दिन में वो काम पूरा करता है। ए ने कितने दिन में काम किया 4 दिन में, तो 4 दिन में उसने कितना यूनिट काम किया 8 यूनिट उसने काम किया होगा। तो बचा कितना काम, दोनों ने मिलके काम किया, वो उतने दिन उन दोनों ने मिलके काम किया था, दोनों मिलके काम किया, बचा कितना रिमेनिंग वर्क, तो काम कितना हो गया 8 यूनिट, तो वो जो बच गया दोनों ने कुछ काम किया 8 यूनिट, 60 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 52 यूनिट। अभी ये काम जो 52 बच रहा है, ये दोनों ने मिलके काम किया होगा, दोनों ने मिलके काम किया होगा, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी, एफिशिएंसी कितनी होगी, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज बोथ दोनों के, तो 52 यूनिट दोनों बच जाता है काम, तो दोनों मिलके काम करते हैं, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और
इतना आ गया कि 52 को 5 से डिवाइड कर देंगे 10/2/5, ये इन दोनों ने मिलके काम किया होगा। तो बी का काम आ ही जाएगा कि 10 दिन 2/5 या 10.4 दिन उन्होंने काम किया बी ने। और ए ने कितने दिन का काम किया, 4 दिन ये काम कर रहा था। और ए बी का कितना आ गया, बी का आ गया 10, क्योंकि इतने दिन उसने पूरा काम किया था। और ए का कितना आ जाएगा 14, क्योंकि 4 दिन वो एक्स्ट्रा कर रहा है ना, और 10 ये कर रहा है, 14 2। एक और सवाल उठाते हैं ऐसा ही, डेटा ये रखेंगे, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे। आ गया समझ में? सवाल दे रखा है कि दोनों साथ काम करना शुरू करते हैं, मगर एक काम पूरा होने से पहले 5 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो अब देखो, दोनों ने काम कितने दिन पहले का, मतलब एकदम स्टार्टिंग से काम किया, लेकिन काम को जब होने में पूरा 5 दिन बचे तो ए उस काम को छोड़ देता है, ए काम को छोड़ देता है। तो दोनों ने मिलकर मतलब पूरा काम कंप्लीट कब हुआ? तो अब वही डेटा हमारा वही है सेम, 30 डेज, बी 20, दोनों का लघुत्तम 60, क्षमता 2 आ गई, इसकी 3 आ गई। अब जो 5 दिन पहले ही वो काम को कंप्लीट होने में 5 दिन बचते हैं, तो वो जो 5 दिन बचे हैं वो काम किसने किया होगा? बी ने किया होगा। बी ने 5 दिन काम किया होगा, तो बी ने 5 दिन कितना, 15 यूनिट उसने काम कर लिया बी ने। ठीक है, ये चीज आ गई। तो रिमेनिंग वर्क तो दोनों ने मिलकर काम किया होगा ना। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 60 में से 15 गए 45 यूनिट, ये इन दोनों ने मिलकर काम किया होगा। तो कितना किया होगा, दोनों की क्षमता कितनी होगी, दोनों की 2 और 3 5, तो नंबर ऑफ डेज बोथ, दोनों ने मिलकर काम कितना किया होगा? तो 45 है, 45 में 5 से क्षमता, टोटल वर्क हमारा 45, दोनों ने मिलकर किया होगा। और इसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 9 दिन। इसका मतलब क्या हुआ, 9 दिन दोनों ने मिलकर काम किया होगा, ए और बी ने। तो टोटल काम हमारा कितने दिन में हो रहा है, 9 दिन। 9 दिन ये है और 5 दिन बी ने अकेले ने काम किया, तो टोटल दिन काम पूरा हुआ। काम पूरा कितने दिन में हो रहा है, 9 और प्लस 5, 14 डेज में हमारा काम पूरा हुआ, क्योंकि 5 दिन पहले ही ए चला जाता है। तो आया समझ में, कंसेप्ट आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा समझ में? इसको आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके फिर से रिवीजन करना, तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट आएगा। अगर समझ में कुछ आता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। अब देखो, यही हम कंसेप्ट, मतलब इसमें मैं सारे आपको कंसेप्ट करवा दूंगा एक ही डाटा में। तो मान लो एक दिन काम करता है और दूसरा दूसरे दिन काम करता है, मतलब अल्टरनेट डेज से वो दोनों काम करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो अब आपके सामने सवाल क्या है कि पहले ए शुरू करता है, ये सवाल में थोड़ा सा ऐड भी कर लो, पहले ए शुरू करता है, शुरुआत ए से होती है, फिर ए के बाद बी करता है, फिर ए आता है, फिर बी करता है, फिर ए आता है, फिर बी करता है। तो इस तरह से वो काम करना शुरू करते हैं। तो दोनों मिलके उस टाइम को कितना टाइम लगेगा, मतलब एक दिन, दोनों एक दिन में नहीं काम करते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे काम करते हैं अल्टरनेट डेज से। तो पहले ए शुरुआत करता है, ए फर्स्ट डे शुरू करता है। तो ए की क्षमता कितनी है, एक क्षमता कितना, 2 यूनिट काम करेगा ना, 2 यूनिट, वही है, डाटा सेम है, कुछ नहीं है। एक क्षमता एक की क्षमता वो आ रही थी ना 30, और बी 20, इनका 60, ये तुम्हारा 2 आया, ये 3, ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी हम लेते हैं। तो 2 यूनिट पहले दिन काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है, बी सेकंड डे काम करता है। तो कितना यूनिट काम किया होगा, 3 यूनिट बी ने किया होगा। फिर ए आता है, बी आता है, ए आता है, बी आता है, फिर ए आता है, थर्ड डे ए आएगा, उसने भी 2 यूनिट काम किया, फिर बी आएगा, फोर्थ डे, मतलब ऐसे काम करते हैं ये लोग।
ऐसे करते करते 60 यूनिट काम करना है, तो कितने दिन में ये लोग काम करेंगे। तो हम इस तरह से तो ये लेके नहीं ना, हम इनकी एक इक्वेशन बना लेंगे। तो काम, तो ये कितने हो गए, 2 दिन हो गए ना, 2 डेज। 2 डेज में मिलके दोनों काम कितना हो गया, 5 हो गया, 5 यूनिट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 डेज में कितना काम हुआ, 2 दिन में हमारा काम कितना हुआ, 2 डेज में 5 यूनिट काम हुआ। तो अब आपको कितना करना है, 60 यूनिट करना है ना। 5 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कि हमारा 60 है, तो 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है, 12 5 जा 60। तो 60 जब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 2 में 24, तो 24 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे। यही हमारा आंसर है, 24 दिन में वो पूरा काम, दोनों मिलके अल्टरनेट अगर काम करते हैं तो 24 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इस में मैंने लगभग आपको सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं। फिर भी हम इसका एक और पार्ट लाएंगे टाइम और वर्क का, और उसमें मैं और क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपका टाइम को बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे। और एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट रखता है कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप मेरे कंसेप्ट को देखें, उसको फॉलो करें और 1-2 क्वेश्चन अपने खुद से लगाएं, तो इससे आपके कंसेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। जो टाइम आपको फॉर्मूला रटने में लग रहा था, वो टाइम आप बिना फॉर्मूले के हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस मैथ का प्लस पॉइंट यही होता है कि इसमें रटना नहीं होता है, इसमें केवल समझना होता है और अप्लाई करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए टाइम और वर्क के और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक आप मेहनत करें, पढ़ाई करें और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने में जी जान लगा दें।